दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें, 2023 में इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वीलोक में पधारेंगे। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, न एक भी दिन कम न ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर सोमवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें बाहर कर देता है तो उसके घर में मां वैष्णो का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का होगा वास। मां शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। इसीलिए नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितने ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस की डिब्बी रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा खंडित मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शेरावाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वह हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा लें या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त नियम का पालन भी करते हैं, लेकिन वह एक गलती कर बैठते हैं। वो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल न हो तो मार्केट से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर आप गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें, इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वह माता रानी का वास सदैव होता है।
नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसीलिए गंदगी बिल्कुल भी न करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्त माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है मां के आगमन के लिए। द्वार को फूलों से सजाना। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा बिछाएं। काला कपड़ा और सफेद कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, कपड़ा फटा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति, दिया या फटा हुआ चित्र अगर हो तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लाती हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा न करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना बुरा माना जाता है। दोस्तों, वहीं अधिकतर लोग अपनी छत पर या घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर में घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर की उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से अवश्य ही निकाल दें। दोस्तों, यदि आपके घर कोई भी बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई घड़ी ले आए या उसकी मरम्मत करवा लें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि सड़े गले फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे या माचिस आदि के डिब्बे, या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में न रखें, या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान के कोई भी पुराने कपड़े जो खज गए हैं, या मुकुटमाला जो खराब हो गई है, तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दी। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य ही करें, तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की सफाई भी अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा हुआ सामान न रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ी का भी पूजन करें। इसके बाद कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत हमेशा होती है। अगर आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल की अशुभता के कारण ही घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति और तरह का माहौल रहता है। नवरात्रि आने से पहले घर से निकालना न भूलें। अगर जिस घर में ज्यादा होता है उस घर में माता रानी का भी वास नहीं करती। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन अगर घर में पड़े हैं या टूटा हुआ आईना भी अगर घर में हो तो उसे भी निकाल दी। घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर भी नहीं रखना चाहिए, इसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें।